आपका अरसलान की तरफ रवैया बहुत सख्त है, वो फील करता है। चौबीस साल का हो गया मगर किसी काम का नहीं। उसको समझा दो कि अपनी हरकतें ठीक कर ले, सुधर जाए, सुफियान की तरह पढ़ाई पर ध्यान दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी तुम? हामिद, आप अरसलान की तरफ से ओवरथिंक कर रहे हैं। मैं उसे समझा लूंगी, वो समझ जाएगा। तुम जब उसको गलत सपोर्ट करना छोड़ोगी तब ठीक होगा वो। समझी? अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई। अस्सलाम वालेकुम तायब। कैसी हो बेटा, ठीक हो? जी। आ गई तुम? मैंने तो 2 घंटे पहले बुलाया था। वो भाभी घर के काम निपटा रही थी, बस वो जल्दी जल्दी कर कर आई हूँ। हाँ, मैं तो बस यूं ही कह रही हूँ। रूल है दुनिया का, हर किसी को अपने काम ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, इसलिए पहले तुम 2 घंटे अपने काम निपटा के फिर आई है ना। जायशा, आपकी और राफे की पढ़ाई कैसी चल रही है? जी तायब, बहुत अच्छी जा रही है। भाई का तो आज एग्जाम था, वो वहीं गए हुए हैं, और मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं। बस दुआ करें कि बहुत अच्छे एग्जाम्स हो हमारे। बेटा, मैं तो आप दोनों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला आप दोनों की ज़रूर मदद करेगा, हमें, क्योंकि आपकी अम्मी ने बहुत मेहनत की है आप दोनों पर, और जो लोग मेहनत करते हैं उसका सिला उन्हें ज़रूर मिलता है। आलिया, तुमने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की। शुक्रिया भाई। मैं अक्सर सोचता हूँ इन दोनों के बारे में तो राशिद की याद आ जाती। वो होता यहाँ पर तो उसे बहुत फख्र होता तुम्हारी तरबियत पर। जी। आलिया ने और करना भी क्या था? इसकी कौन सा कोई सोशल लाइफ है जो कहीं भी वक्त गुजार पाती? आलिया ने वहीं वक्त दिया जहाँ वक्त देना जरूरी था। मैंने क्या किया? आपने इतना साथ दिया, अगर आप नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तुम बिला वजह शर्मिंदा करती हो मुझे। जो कुछ किया है तुमने किया है, और तुम्हारे बच्चों की मेहनत है। कितने खुददार हैं दोनों, कितना मना किया मैंने इन्हें। अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं उससे अपनी फीस बेयर करते हैं, कितनी बड़ी बात है ये। एक अरसलान है, दुनिया जहाँ की आसाइशें दी हुई हैं मैंने उसे, मगर कुछ नहीं करता, बेकार है बिल्कुल। हामिद, आप ही क्या नौकरों के सामने शुरू हो जाते? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नौकर किसको कह रही हो? इनको नहीं कह रही, वो देखे माली, ड्राइवर, गार्ड। ठीक है आलिया, जाफिज। चलो भाई। क्या मुसीबत है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहन के जाऊं। तंग आ गई हूं मैं नाटक कर करके। जिन लोगों की शक्लें देख देख के मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनसे मुझे हंस हंस के बात करनी पड़ती है तुम्हारे डैड की वजह से। क्या हो गया है मॉम? कहीं सुबह सुबह आलिया चाची और जायशा को तो नहीं देख लिया आपने? और किसको देख के मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है? गुस्सा आता है मुझे उनकी शक्ल देख देख के, नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। तो मॉम, आप क्यों खामखा अपना दिल जलाती हैं? आपको नहीं पता डैड कितना पॉसेसिव है उनके बारे में, हर वक्त उन्हीं की साइड ले रहे होते हैं। और एटीट्यूड देखो उन लोगों का, सब डैड की शय की वजह से। सही कह रही है बिल्कुल। ये डैड को जब देखो ये जायशा और राफे की तारीफें करते रहते हैं, और सारी बुराइयां हमें नजर आती हैं इनको। मुझे लगता है डैड को लगता है कि हम उनकी सौतेली औलाद है और वो उनकी सगी औलाद। आप मुझसे लिखवा लें, एक दिन आएगा कि डैड अपनी आधी जायदाद उठा के उस आलिया चच्ची और उनके बच्चों के नाम कर देंगे, और हम बस खड़े देखते रह जाएंगे। अच्छा, वो जायदाद उनके नाम कर देंगे और मैं होने दूंगी? मॉम ठीक कह रहा है ये। डैड जिस दिन ना उनको कुछ देने का फैसला करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। तो आई जस्ट हेट देम ऑल। खास तौर पे वो 2 टके का राफे, उसको देखता हूं ना मेरा खून खौलता है। वो समझता क्या है खुद को? जहर लगता है मुझे ना सब जहर लगता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं कब धक्के देके उन्हें घर से निकाल दूं। लगते हैं ना जहर आपको, लगते हैं ना जहर। तो मॉम कुछ कर रही है, इसका कहने से कुछ नहीं होता। लात मारे और 2 टके के लोगों को घर से निकालें बाहर। सुनो मॉम, उनको तो निकाल देंगी, लेकिन तुम तो कुछ करना स्टार्ट करो। कब तक ये सब आवारागर्दियां करते रहोगे? डैड बिल्कुल ठीक कहते हैं तुम्हारे बारे में। तुम मेरी बात सुनो, अपनी बकवास ना बंद रखा करो। बड़ा भाई हूं तुम्हारा, इज्जत से बात किया करो। बड़े भाइयों? सिर्फ उम्र में? वैसे तो कोई बड़े भाइयों हमारी हरकतें नहीं है तुम में। इनफ। तुम लोग आपस में लड़ना बंद करोगे? आप एक काम करें,
इसको बोले मेरे मुंह मत लगा करे कि आती मेरा दिल खराब हो जाता है। पागल औरत। एक मिनट, तुम पागल हो। तुम्हारे डैड की गलत। हेलो, हामिद आप पहुंच गए? जी जी, आपका लंच टाइम पे पहुंच जाएगा। वो नूरी बना रही है, मैं ओके ओके। शुक्र है यार, एक और पेपर निकल गया। अब बस जल्दी से सेमेस्टर खत्म हो जाए तो मैं खूब सोऊंगा। बोल तो ऐसे रहा है जैसे सारी सारी रात जाकर पढ़ता हूँ। सब जानता हूँ मैं, ऐन वक्त पर भी इसे चीटिंग का ही ख्याल आता है। हाँ यार, मुझसे नहीं होती इस राफे की तरह रात रात भर पढ़ाइयाँ। सबसे ज्यादा जीपीए भी इसी का ही आता है। कैसे कर लेता है इतनी एफर्ट, हमसे नहीं होती। तुम लोगों को संभालने के लिए तुम्हारे फादर्स जो हैं, ये उनसे पूछो जिनके सर से छोटी सी उम्र से बाप का साया उठ जाता है और उन्हें बुरे रिश्तेदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करनी पड़ेंगी। छोड़ना यार, दफा कर। मुझे पता है तुम एक दिन बहुत तरक्की करोगे। अच्छा सुन, मैंने तुझसे वो अंकल से जॉब के बारे में बात करने का कहा था, तूने की? अरे यार मैं भूल गया। अच्छा वो तुमने याद दिलाया। यार मैंने की थी पापा से बात, शायद वो कह रहे थे कि 1-2 दिन में इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। क्या भुलक्कड़ आदमी है यार, इतनी जरूरी बात थी मेरे लिए वो। अबे यार तुम्हें पता तो है ऐसा ही हूँ मैं यार। अच्छा यार कुछ खाने के लिए चलेगा प्लीज यार? नहीं यार, मेरी बाइक खराब है, मुझे उसको बनवाने जाना है। तुम लोग जाओ ना, मिलते हैं। चलो फिर कल मिलते हैं। अच्छा मेरे नोट्स लाजिम लेके आना। जायशा बेटा जल्दी हाथ चलाओ, काम बहुत है। जी अम्मी। बाजी सालन में नमक कम लगा है, आके जरा चेक करें। खाओ। नमक भी कम है और थोड़ी मिर्ची भी। इसको भूने अच्छी तरह। जी हाँ भाई, कहाँ तक पहुंची तैयारी? बस चल रही है। आलिया, मैंने जो कहा था सब कुछ बनाना है। हामिद ने ऑफिस में लंच पार्टी दी है तो सब कुछ बहुत शानदार होना चाहिए। आप बेफिक्र हैं, जैसा आपने कहा है वैसे ही होगा। अरे जायशा, तुम तो जरा से काम पे रोना ही शुरू हो गई। इतना रोई कि आंखें लाल कर ली। वो तायम में प्याज काट रही थी ना, तो उसी की वजह से आंसू आने लग गए। लो भाई, इतनी सी प्याज काटी और आंसू आ गए। इसीलिए कहती हूँ कि लड़कियों को ना घर के काम आने चाहिए। ससुराल में तंगी नहीं होती। अब अल्लाह जाने आगे जाके तुम्हें नौकर चाकर मिलने भी है या नहीं। खाना तो मैं बाहर से भी ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन सोचा तुम लोग वैसे भी घर पे ही रहते हो सारा दिन फारिग। ऊपर से हामिद हर वक्त कहते रहते हैं कि आलिया की फैमिली बहुत ज़्यादा खुददार है, तो जाहिर है खुददार लोग जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जिस घर में रहें, जिस घर में खाएं पिएं, उनके किसी काम आ जाएं। तो मैंने सोचा तुम लोग भी यही सोचती होगी कि हामिद भाई और शीरी भाभी हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो हम भी उनका ख्याल रखें। सही सोचा ना मैंने? जी भाभी, ठीक सोचा आप। सायशा, तुम ये काम छोड़ो और मेरी वार्डरोब सेट कर दो। नूरी को ना बिल्कुल भी सेंस नहीं है, ना रंगों की, किसी किस्म की एस्थेटिक सेंस नहीं है। किसी का कुर्ता किसी के ट्राउजर के साथ मिलाया होता है तो प्लीज। अब ताई अम्मी, मैं पहले ये काम कर लूँ अम्मी के साथ, अब उसके बाद ना मैं आपका वार्डरोब भी ठीक कर दूंगी। अब इतने सारे काम में हम अकेले कैसे करेंगी? इतने सारे काम कौन से हैं? ज्यादा काम होगा तो नूरी आके हेल्प करा देगी। तुम जाओ, जो तुम्हें मैंने कहा है। हाँ बेटा, तुम जाओ, जाके ताई अम्मी का वार्डरोब सही कर दो, मैं यहाँ संभाल लूंगी।